बैंकिंग ऑफ रोड्स यानी सड़कों में बैंकिंग के विषय में बात करेंगे। बैंकिंग को समझने से पहले आपको किसी रोड पर कोई गाड़ी जब एक टर्न लेती है उसका मैकेनिज्म समझना होगा। एक रोड पर जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेती है तो उसमें जो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका रोल फ्रिक्शन फोर्स प्ले करता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण बल। तो घर्षण बल ही वो बल होता है, वो फोर्स होता है जो उसको सर्कुलर पाथ में बनाकर रखता है, उसको फिसलने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सर्कुलर टर्न के मैकेनिज्म की। अब बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक अनबैंक्ड रोड है और एक ये बैंक्ड रोड है। तो बैंकिंग का मतलब होता है कि सड़क को मोड़ की तरफ के अपोजिट, यानी मोड़ का जो सेंटर है वो जिधर है उसके अपोजिट साइड से थोड़ा उठा देना, कुछ एंगल से उठा देना, उसको क्षैतिज ना रख के कुछ कोण से उसको उठाव दे देना, इसी को बैंकिंग कहते हैं। तो हम बैंक्ड और अनबैंक्ड रोड के बीच में कंपैरिजन करके समझें कि बैंकिंग बेनिफिशियल क्यों है, बैंकिंग क्यों की जाती है, उसका क्या फायदा होता है। पहले मैं अनबैंक्ड रोड का आपको समझा रही हूँ कि अनबैंक्ड रोड में क्या होता है। अगर रोड अनबैंक्ड है यानी हॉरिजॉन्टल उसकी बैंकिंग नहीं की गई है तो रोड क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल। और जब रोड हॉरिजॉन्टल होगी तो उस केस में जो बल लग रहे हैं उनको हम यहाँ लेबल कर देते हैं। एक तो लगेगा भार mg, वेट mg उस गाड़ी का भार, फिर एक लगता है सामान्य बल जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, वो भार के विपरीत या सतहों के दो सतहों के रिएक्शन की वजह से लगता है। ठीक है, और फिर जो केंद्र की तरफ लग रहा है, जो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है, वो है आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। ठीक है, तो यहां हमने तीनों फोर्स लेबल कर दिए हैं, mg है, n है और f है। ठीक है, अब इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन त्वरण हो ही नहीं रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कुल बल का मान 0 हो जाएगा। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को यहाँ 0 लिख दिया है, क्योंकि नेट फोर्स मतलब मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्स, और अपोजिट फोर्स होते हैं तो आपको उनका रिजल्ट यानी परिणाम ही निकालने के लिए उनको सब्ट्रैक्ट ही करना होता है, इसलिए नेट फोर्स मैंने 0 रख दिया। इससे मुझे मिलता है n = mg, ये तो एक वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जो f है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहां r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न, सर्कुलर पाथ है। तो f mv² का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब अधिकतम मान वेग का कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो गाड़ी टर्न ले सकती है, सेफ टर्न, तो उसके लिए अगर हमें अधिकतम मान चाहिए v = v मैक्सिमम, तो f का भी हमें अधिकतम मान चाहिए होगा, है ना। f मतलब घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो f का मान हमेशा μs n से कम या बराबर ही होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता। यहाँ μs होता है घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू μs n होती है। तो जब मुझे v = v मैक्सिमम चाहिए तो f की भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, f को भी हम μs n के बराबर रख देंगे। तो इसका मतलब f को जब f μs n है तो v मैक्सिमम है, यानी mv maximum²/r। ऑल्सो n की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हो, तो मैं n की वैल्यू रख देती हूँ इक्वेशन 1 से, वो आती है μs mg, n की वैल्यू mg पुट कर दी मैंने, और mv maximum²/r, दोनों साइड m कैंसिल कर देते हैं, तो हमें v मैक्सिमम की वैल्यू v मैक्सिमम स्क्वायर क्या मिलता है, μsrg, और इससे आप v मैक्सिमम निकाल सकते हो √μsrg। ठीक है, ये है मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न ऑन एन अनबैंक्ड रोड। बिना बैंकिंग वाली रोड में आप मैक्सिमम कितनी स्पीड से सेफ टर्न ले सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, टर्न लेते रहे, तो फिसल जाएगी गाड़ी, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अब अगर घर्षण ना हो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन यानी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण नहीं होने की अवस्था में μs 0 हो जाएगा, और μs को जब मैं 0 रखती हूं तो मुझे क्या मिलता है, v मैक्सिमम 0, यानी
जब फ्रिक्शन है ही नहीं, जब घर्षण उपस्थित नहीं है, तब वहां सेफ टर्न लेना पॉसिबल नहीं है अनबैंक्ड रोड पर। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करेंगे बैंक्ड रोड के साथ कि बैंक्ड रोड के केस में क्या होता है। तो उसको देखते हैं। देखिए, बैंक्ड रोड में बल जो लग रहे हैं, पहले उनका विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो पहली बात तो इसका भार यानी वेट mg लगेगा ही, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगेगा वो। अब नॉर्मल रिएक्शन तो अभी एकदम वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि वो सरफेस इंक्लाइंड हो गई है, इसलिए n की डायरेक्शन ही है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है घर्षण बल, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी मैंने बता दी है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एफ भी थीटा एंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो एफ का एक घटक यानी कंपोनेंट हो जाएगा, थीटा एंगल वाला कंपोनेंट कहलाता है कॉस कंपोनेंट, कॉस घटक। तो एफ कॉस थीटा यहाँ पर एफ का घटक है, और कॉस घटक के लंबवत परपेंडिकुलर क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो हम क्या देखते हैं, एफ के दो घटक हो गए, एफ कॉस थीटा क्षैतिज है और एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट एफ साइन थीटा। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन के भी हम कंपोनेंट बता सकते हैं। तो ये थीटा कोण है एन के साथ, तो इस पे एन कॉस थीटा, एन का कॉस घटक कॉस कंपोनेंट होगा और कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा एन साइन थीटा। तो हम क्या देखते हैं, क्षैतिज दिशा में दो बल लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो एन साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। इधर वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दो बल लग रहे हैं, एम जी और एफ साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक बल है, एक घटक है, एक कंपोनेंट है एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड्स। तो इस तरह से हमने इसमें सारे फोर्स डिफाइन कर लिए। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम एफ नहीं कर रहा बल्कि ये दोनों फोर्स मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी त्वरण, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी वर्टिकल फोर्स बैलेंस है पूरी तरह से। तो पहले मैं वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर रही हूँ। वर्टिकल फोर्स है एन कॉस थीटा और ये वर्टिकली अपवर्ड है और इट विल बी इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड यानी एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्योंकि वर्टिकल वाला पूरा सिचुएशन बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हम इन्हें बराबर लिख देते हैं। ओके, तो ये तो हो गई मेरे पास इक्वेशन 1। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में दो हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, इसलिए उनको जोड़ना है आपको। और ये क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अभिकेंद्रीय बल का कार्य, यानी ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब वही शर्त लगाएंगे कि v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम के लिए F इज इक्वल टू म्यू एस एन होना चाहिए, अधिकतम मान घर्षण का म्यू एस एन होना चाहिए। जो शर्त यहाँ लगी थी वही लगा रहे हैं सेम। तो हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ये रख देते हैं, ये कंडीशन। तो जहां भी F है वहां म्यू एस एन रख रही हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन ये आ जाती है म्यू एस एन, मैं यही रख रही हूँ, यही पुट कर रही हूँ, और इसमें भी F को मैं क्या रख रही हूँ, म्यू एस एन। अब हम इनको नंबर देते हैं 3 और 4, ओके। और V की जगह क्या आ जाएगा, V मैक्स। F इज इक्वल टू म्यू एस एन के लिए V इज इक्वल टू V मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है 3 और 4 की। अब मेरे को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा एम है V मैक्सिमम तक पहुंचना, जैसे हमने इसमें कहा था। तो V मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए हम 3 और 4 को हल करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं 3 से n की वैल्यू ले लेते हैं और उसको 4 में रख देते हैं। तो पहले मैं 3 को सॉल्व कर रही हूँ। 3 को सॉल्व करने के लिए 3 के n वाले पदों को एक साथ ले आऊंगी, n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ओके। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, n कॉमन लेके, क्योंकि हमें n की ही वैल्यू चाहिए। n कॉमन लेने पे क्या बचा, cos थीटा एंड माइनस म्यू एस
साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक बात है, ये हमें मिलता है। तो इससे एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इसको आगे यूज करेंगे हम, अब इसको 5 नंबर डाल देते हैं। अब इक्वेशन 4 में आप देखो, अगेन इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन ले लेते हैं और ये वैल्यू n की पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 में हम ये करें, तो मैं 4 को भी सॉल्व कर रही हूँ, n कॉमन लिया है मैंने, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाय आर। अब n की ये वैल्यू रख दें, 5 से यहां पुट कर देते हैं वैल्यू, तो n की वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू पूरी। तो इसका मतलब n की वैल्यू है एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये n है सिर्फ, और साथ में ये वाली टर्म तो है ही, तो लिखनी पड़ेगी। तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू जो RHS है वो एज इट इज आ रही है, एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाय आर। ठीक बात है, दोनों तरफ m कैंसिल हो सकता है, तो हम m को कैंसिल कर देते हैं। तो v मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू आती है आर जी, और न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारा v मैक्सिमम स्क्वायर आता है। और अगर मुझे v मैक्सिमम चाहिए तो मुझे इसका पूरे टर्म का स्क्वायर रूट ले लेना। ये आ गई मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ बैंड रोड। एक बैंड रोड पे आप अधिकतम कितनी स्पीड रख सकते हो, तो हम देखते हैं अनबैंड रोड पे इतनी थी, बैंड रोड पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं cos थीटा कॉमन लूं, v मैक्सिमम इक्वल टू आर जी अंडर रूट होल अंडर cos थीटा कॉमन लेने पे क्या मिलता है हमें, व्हाट डू वी गेट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें cos थीटा मैंने ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस ये म्यू एस रह जाएगा अपॉन, इसमें cos थीटा लेने पे 1 और इसमें से साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। इस तरह से हमें cos थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन लेने पे मिलता है, जिसको हम फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो जब cos थीटा कैंसिल हो गया तो हमारी टर्म क्या आ गई, अंडर रूट आर जी। तो दोनों ही एक्सप्रेशन करेक्ट है, दोनों ही एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ बैंड रोड पे मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर सेफ टर्न, कि अगर आपको सेफ टर्न लेना तो अधिकतम इतने वेग से ही आप ले सकते हो, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो स्लिप होने के चांसेस व्हीकल के रहते हैं। अच्छा, अब हम वही कंडीशन लगाते हैं कि अगर घर्षण यानी फ्रिक्शन 0 हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं रहता है, घर्षण शून्य होने की अवस्था में, तो जब हम म्यू एस 0 रखेंगे, ये वाली टर्म 0 हो गई और ये टर्म भी 0 हो गई, तो क्या बचता है, फॉर म्यू एस इक्वल टू 0 v मैक्सिमम आर जी tan थीटा प्लस 0 ओके अपॉन 1 माइनस म्यू एस 0 0। तो कुल मिला के tan थीटा प्लस 0 tan थीटा 1 माइनस 0 1, तो हमें मिलता है v मैक्सिमम फॉर मीन्स 0 फ्रिक्शन, v मैक्सिमम नॉट नाम देते हैं इसको, कि जब फ्रिक्शन नहीं है तब घर्षण की अनुपस्थिति में सिर्फ tan थीटा बच रहा है, अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो हम क्या देखते हैं कि एक अनबैंड रोड पे तो आप फ्रिक्शन नहीं होने पे टर्न ले ही नहीं सकते, कोई भी स्पीड सेफ नहीं है, सेफ स्पीड की वैल्यू 0 है ना, लेकिन बैंकिंग के बाद सेफ स्पीड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो बैंकिंग से टर्न लेने में सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है, ये बैंकिंग का एक बेनिफिट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।